तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविन कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है? देखिए, कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर जो एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को स्वीकार करने का फैसला लिया है। आपको बता दूं कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पर सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा किया गया था। उस सलाह मशविरा के बाद जो है कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। इस रिपोर्ट की खासियत क्या है, ये पहले आपको आगे बताऊं, लेकिन दो बातें साफ कर दूं कि सरकार की कोशिश है कि अगले संसद के सत्र में इस रिपोर्ट को पेश किया जाए, संसद में लाया जाए और इसी कार्यकाल में ये वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाए। यानी 2029 में जो चुनाव होंगे वहां पे वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की जाए, वो कोशिश सरकार की होगी। अब बताओ, इस रिपोर्ट में सबसे खास बात ये कही गई थी कि एक साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव कराए जाएं और दूसरे चरण में जैसे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हो जाए तो दूसरे चरण में 100 दिन के अंदर अंदर सभी राज्यों में सभी क्षेत्रों में जो नगर पालिका और पंचायत चुनाव है वो कराया जाए। यानी 2 स्तरीय चुनाव व्यवस्था की सिफारिश की कमेटी ने सभी स्तर पर एक तरह के ही एक ही फोटो पहचान पत्र हो, यानी इलेक्टोरल रोल एक होना चाहिए, ये इसने सिफारिश की कोविन पैनल ने। और इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण बातें इसमें की गई है, जैसे कि अगर किसी राज्यों में विधानसभा चुनाव भंग होता है तो कितने दिन के भीतर वहां पर चुनाव कराने होंगे, एक देश एक चुनाव में कितना समय बचा रहा तो उसमें शामिल किया जाएगा। इस तरह के तमाम सिफारिशें की गई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को अब वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आम लोगों से सलाह मशविरा किया जाएगा और सलाह मशविरा के बाद इसे फिर अंतिम बिल के तौर पर, विधेयक के तौर पर संसद में पेश किया जाएगा और फिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इसे लागू करने का लक्ष्य है, ऐसा यहां पे बताया गया है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहे, फिर से आपसे जुड़ेंगे। जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि अब जो पूरा प्रस्ताव है इस पर लोगों की राय मांगी जाएगी, यही बयान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी दिया गया है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर पूरे देश में चर्चा की जाएगी। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। चलिए अब एक बार फिर से जुड़ते हैं लक्ष्मण जी से और जानते हैं कि कैबिनेट की बैठक में और दूसरे बड़े फैसले कौन से लिए गए हैं। लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा दूसरे कौन से बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक में कुल 7 बड़े फैसले लिए गए। उसमें सबसे बड़ा वन नेशन वन इलेक्शन था, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। उसके अलावा 2 बड़े फैसले किसानों से जुड़े हुए लिए गए। एक जो फैसला है वो ये है कि एनपीके फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी की दरें तय की गई हैं, ये रबी फसलों के लिए। इस पर सरकार रबी फसलों में जो एनपीके फर्टिलाइजर होता है, जो कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है, उस पर सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 24,475 करोड़ रुपए देगी। यानी पीएनके फर्टिलाइजर बनाने में कंपनियों को जो खर्च आता है, किसानों को ज्यादा कीमत ना चुकाना पड़े, इस वजह से खर्च की भरपाई सरकार सब्सिडी के तौर पर करेगी। तो पीएनके फर्टिलाइजर को 24,475 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया है। ये जो है ये आपको अगले चालू कारोबार
कारोबारी साल तक के लिए होगा 2024-25 रबी सीजन के लिए। दूसरा, पीएम आशा को मंजूरी दी गई है। इस पीएम आशा के तहत 35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें किसानों को मदद दी जाएगी। अगर उनकी फसल की कीमत कम मिलती है तो वहां पे उनको सपोर्ट किया जाएगा, बाकी सुविधाएं यहां पे दी जाएंगी। दूसरा एक जो बड़ा फैसला लिया गया है वह है चंद्रयान को लेकर के। मिशन चंद्रयान के यहां पे अगले चरण को चंद्रयान 4 मिशन का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसमें नई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सब के अलावा गगनयान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें गगनयान में नई तकनीक दी जाएगी, उसको और ज्यादा विकसित बनाया जाएगा। तो ये स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए फैसले महत्वपूर्ण लिए गए हैं। इन सब के अलावा एक जो फैसला लिया गया है, जनजातीय लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएं, उस पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे इमर्सिव क्रिएटर्स सेंटर बनाए जाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर सेंटर। तो इस पर सरकार खर्च करेगी, एक फोकस यहां पर रहेगा। तो और बायो इकोनॉमी के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें यूथ और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। शुक्रिया लक्ष्मण जी, कैबिनेट के बड़े फैसलों पर पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं चुनावी दंगल की।